आज से 10 साल पहले ऐसा मारा मारी नहीं थी कि इस कंपनी के आगे खड़े रहो, उस कंपनी के आगे खड़े रहो, यहाँ खड़े रहो, वहाँ खड़े रहो, इसके लिए इंटरव्यू देने जाओ, उसके लिए इंटरव्यू देने जाओ। आप अगर सही से तैयारी कर रहे हैं, आप सही से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको नौकरी हर उस विभाग में मिलती थी। हम लोग जीविका चलाने के लिए क्या करें, घर वालों से पैसा मांग के अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमें साल 2 साल के अंदर कुछ ना कुछ करने पड़ेंगे। चाहिए तो देहाती भाषा में शुद्ध बेरोजगार हैं। हम समझिए कि गए थे इंटरव्यू देने, वापस हो रहे थे। नमस्कार, हिंदी नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर मौजूद है। तमाम सपा समर्थक है। उसी बीच एक छात्र मिले जिनका नाम प्रिंस है। छात्रों का मुद्दा इस समय काफी चर्चित हो रहा है। कभी पेपर लीक हो जा रहे हैं, कभी छात्रों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इनसे बात करेंगे। प्रिंस जी, क्या करते हैं आप? हम अभी तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएल की। हम लोग पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो गया हमारा, 2 साल हुआ कंप्लीट। समाजवादी पार्टी कार्यालय की तरफ कैसे? मतलब कहने का मतलब देहाती भाषा में शुद्ध बेरोजगार हैं। हम समझिए कि गए थे इंटरव्यू देने, वापस हो रहे थे, तो यहाँ जाते समय खड़े हो गए, देखने लगे हम भी क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। उसके बाद फिर खड़े हो गए तो भाई आप लोगों से मुलाकात हुई। अखिलेश यादव जी आपको अच्छे नेता लगते हैं? हाँ, आज से 10 साल पहले ऐसा मारा मारी नहीं थी कि इस कंपनी के आगे खड़े रहो, उस कंपनी के आगे खड़े रहो, यहाँ खड़े रहो, वहाँ खड़े रहो, इसके लिए इंटरव्यू देने जाओ, उसके लिए इंटरव्यू देने जाओ। आप अगर सही से तैयारी कर रहे हैं, आप सही से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको नौकरी हर उस विभाग में मिलती थी। ऐसा नहीं था कि कोई विभाग में वैकेंसी ही ना आए, हर विभाग में वैकेंसी आती थी। अब नौकरी नहीं मिल रही? नहीं मिल रही है। बताइए, 5-5, 6-6 साल बीत जा रहे हैं, उसके बाद पेपर होता है, उसके बाद पेपर लीक हो गया, वैकेंसी खत्म। बताइए, 5 साल 6 साल अगर लड़का पढ़ाई कर रहा है बाहर रहकर, तो क्या करेगा 5 से साल बाद? मुख्यमंत्री जी तो पेपर लीक होने को लेकर नया कानून भी उन्होंने बनाया और उन्होंने ये भी कहा कि 6 महीने में फिर से पेपर कराएंगे उसी तरीके से। 6 महीने में पेपर कराएंगे, लेकिन हो सकता है ये 6 महीने अभी पेपर हो जाते, अभी कुछ पोस्ट पे वैकेंसियां हो जाती, तो हो सकता है 1 साल बाद हमारे जो बड़े भाई हैं या हमसे छोटे हैं, कुछ लोग हो सकता है ओवर एज हो जाएं, उनकी तो भी एज निकल गई है। जैसे हम लोगों की एज निकल जा रही है, जॉब नहीं मिल रही है, हम लोग मारे मारे फिर रहे हैं, वैसे हमारे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, उनकी भी एज निकलती जा रही हैं। तो 2024 में लोकसभा का चुनाव है, क्या लगता है ये मुद्दे इस बार हावी होंगे? बहुत ज्यादा हावी होंगे। जो कि शिक्षक, जो भी नए युवक हैं, अब तो उनको बस एक ही चीज दिखाई दे रहा है कि उनको जो भी पार्टी उनके साथ रहेगी वही उनके साथ चलेंगे। नए युवक, कौन सी पार्टी नए युवकों के साथ है? युवाओं के साथ कौन पार्टी? 2014 से पहले तो 2014 से पहले तो इतनी सारी, मतलब मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ वैकेंसियां निकालेंगे। यहाँ 2 लाख भी वैकेंसियां नहीं आती हर साल। पुलिस की वैकेंसी 5 साल बाद आई है, जो कि बच्चे कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं, वो भी कितनी बार निकालने के 3 साल में 1 बार वैकेंसी निकाली उन्होंने। 3 साल से वो देते थे कि अब की बार आएगी, सितंबर में आएगी, नवंबर में आएगी, दिसंबर में आएगी। जब चुनाव नजदीक आया तब उन्होंने वैकेंसी निकाली। क्या लगता है नौकरी मिल जाएगी आपको? आप भी तैयारी कर रहे होंगे, नौकरी की उम्मीद कैसी दिखती है आप? नौकरी की उम्मीद क्या दिखती है जब वैकेंसी ही नहीं आएगी? अगर हम बोले 5 साल से हम तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है हमसे कोई ज्यादा 6 साल 7 साल से कर रहा हो, हमसे ज्यादा उसे नॉलेज हो गया हो। ऐसा तो है नहीं कि भाई हम 5 साल से कर रहे हैं तो हम ही अकेले कर रहे हैं। हमसे कई लोग होंगे ज्यादा जो कि तैयारी कर रहे हैं। हम अकेले तो है नहीं कि यहाँ पूरे लखनऊ या उत्तर प्रदेश में अकेले पर्सन है जो कि हम ही पढ़ाई कर रहे हैं। हमसे ज्यादा लोग पढ़ाई कर रहे हैं। आप बस तैयारी ही करते हैं कि कुछ और जीविका चलाने कुछ काम भी कर रहे हैं आप? हम लोग जीविका चलाने के लिए क्या करें, घर वालों से पैसा मांग के अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमें साल 2 साल के अंदर कुछ ना कुछ करने पड़ेंगे। चाहे बाहरी कंपनी में जाके करें, चाहे कहीं कुछ भी करना पड़ेगा, कंपनी में जाके काम करें, या तो कुछ धंधे भी नहीं कर सकते, क्योंकि धंधे में कितने लोग धंधे करेंगे। अच्छा, युवा है, पढ़ाई आपने कर चुकी है, तैयारी कर रहे हैं। युवा इस बार किसको वोट करने वाला है लोकसभा चुनाव में? इस बार लोकसभा चुनाव में तो हमें लगता है कि अखिलेश यादव जी को ही वोट करेगा, क्योंकि उन्होंने 2014 के पहले बहुत सारी वैकेंसियां निकाली थी, बहुत सारे लोगों को जॉब नौकरी दिलाई थी। लेकिन बीजेपी वाले तो ये कहते हैं कि अखिलेश यादव जब नौकरी देते थे तो उसमें कहीं न कहीं जाति को देखकर प्रभाव होता था, एक जाति विशेष के लोगों को प्राथमिकता दी जाती थी। देखिए, हम भी ब्राह्मण हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जाति देख के नौकरियां दी जाती थी। हर कोई अपनी पार्टी छोड़कर अगली पार्टी की बुराई ही करना चाहता है, चाहे जो हो। हमारा भाई भी होगा तो हमें हो सकता है कि वो भी बुराई ही मेरी करे। ऐसा नहीं कि हमारी हर चीज अच्छाई ही बताएगा।
हर कोई बुराई ही करेगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो एक युवा थे जिन्होंने अपने दर्द को बताया कि किस प्रकार से समस्याएं हो रही हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, और समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर हमसे मिल गए। बात करने की इच्छा थी, हमने बात किया और समझने का प्रयास किया कि युवा इस बार किधर जाएगा। ऐसी तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हिंदी नेटवर्क। धन्यवाद।